फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रैंकर सर। मैं आज हम सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका कि नाम है भाग विषय वर्गमूल निकालना। यानी कि भाग विषय वर्गमूल निकालने के जो है बहुत ही परीक्षाओं में आते हैं। आइए देखते हैं। पहले तो समझते हैं कि वर्गमूल और वर्ग होता क्या है। कोई संख्या, जैसे ये संख्या है, ये 4 है, इसमें ऐसी संख्या से गुणा किया जाए कि उनका आपस में गुणा करने पर ये 4 हो जाए। जैसे कि 2 का 2 में ही गुणा किया जाएगा तो 2 दूनी 4, तो ये हमारा वर्ग कितना हो गया है, 4। तो इसको बोलेंगे वर्ग। इसको और नीचे जो होता है इसको बोलेंगे वर्ग मूल। ये एक संख्या कोई भी लेने पर हमें क्या बोले जाएगी, वर्गमूल। और ये क्या बोला जाएगा, इस संख्या का वर्ग। इसी प्रकार ये 9 का वर्गमूल 3 होता है, चाहे ये 3 ले लीजिए या ये 3 ले लीजिए। और ये 3 का ये क्या होता है, 9, ये इसका वर्ग होता है। इसी प्रकार ये छोटी संख्याएं हैं। यदि बहुत विस्तृत संख्याएं होती हैं, बड़ी संख्याएं जब होती हैं, जैसे कि ये संख्या है, तो इसकी भी कोई वर्गमूल संख्या होगी, इसकी भी कोई संख्या होगी, यहाँ पर इसकी भी कोई संख्या होगी। तो इसको निकालने के लिए, इस संख्या को निकालने के लिए हम लोग वर्गमूल विधि का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं वर्गमूल विधि से कैसे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दिया गया है, ये 1156 का वर्गमूल निकालना। तो ये भाग विधि से निकालेंगे तो 1156 है। सबसे पहले इन संख्याओं के 2-2 के जोड़े बनाने हैं। क्या करने हैं, 2-2 के जोड़े बनाने हैं। अब ये देखना है कि 11 से कम की संख्या ऐसी कौन सी है जो कि वर्ग बन जाए। 2 संख्याओं का आपस में गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे कि 2 × 2 बराबर 4 हो गया, ये हमारी 11 से भी कम है। 3 × 3 बराबर 9, ये भी संख्या हमारी अभी जो है कम है। और 4 × 4, ये हमारी संख्या 16 हो गई। ये संख्या हमारी ज़्यादा हो गई है 11 से। 16 संख्या जो है 11 से ज़्यादा हो गई। तो अतः हम क्या करेंगे कि ये छोटी वाली संख्या लेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। तो हमें किसको लिखना है, 3 को। 3 से ये जाएगा तो लिखनी है 9। यहाँ पे क्या लिखना है, 9। आइए नीचे देखते हैं। अब ये घटाएंगे। अब 11 में से 9 गए, 2 बचा। 11 से 9 गए, कितना बचा, 2 बचा। अब ये इसका जो है क्या करेंगे, यहाँ पर उतार लेंगे या उतारा लेंगे। तो यहाँ पर एक नहीं, ये दोनों उतार लिए जाएंगे। यानी कि 5 और 6 2 संख्या इकट्ठा, क्योंकि ये जोड़ा है, जोड़ा ही उतार लिया जाएगा। तो ये 5 6 56। अब ये हो गया 256। और अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसी संख्या को दोबारा फिर लिखना पड़ेगा इसके नीचे। और इस संख्या का यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये जोड़ करना पड़ेगा। 3 3 6, ये 6 यहाँ पर लिख ली। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या लिखी जाए कि जिसका गुणा करने पर हमारा जो है 256 आ जाए। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे 6 को 1 और 1 का गुणा करके चेक करते हैं। ये सर 1 1 क्या होता है, हाँ। और यदि इसका नहीं आएगा तो 6 2 2 को गुणा चेक करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। 1 एकम 1, 1 छक्का 6, इसका कितना आएगा, 61। तो यहाँ पर 61 आएगा। ये काफ़ी अभी संख्या से काफ़ी कम है, तो इसको और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 124। ये भी 256 से भी काफ़ी कम है। तो और क्या करेंगे, और चेक करते हैं। 3 सर ये 63 कहाँ से आ गए हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी समझना है कि 63 62 61 ये कहाँ से आ गया। ये 1 तो 6 हमारा, ये वाला 6 है पहले वाला। और ये 1 या 2 संख्या जो है, हम इसको पढ़ा पढ़ने के साथ साथ गुणा करके चेक कर रहे हैं कि कौन सी संख्या ऐसी है कि जो 256 हो जाए या 256 के पास तक निकटतम पहुँच जाए, अधिक मत हो पाए। तो ये संख्या ढूंढने का हम प्रयास कर रहे हैं। और आइए देखते हैं, जैसे कि 3 से गुणा करेंगे और यही संख्या, जिस संख्या से गुणा करना है वो संख्या यहाँ पर ऊपर लिखनी है। जैसे 1 से गुणा करना है तो 1 भी यहाँ उसका गुणा होगा। 2 संख्या से गुणा करना है तो 2 भी यहाँ लिखना पड़ेगा। 3 संख्या से गुणा करना, 3 भी यहाँ लिखना पड़ेगा। तो 3 3 का 9, 3 18, 189। क्या ये 189 256 के बराबर है? नहीं, ये कम है। और आइए और नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या लिखाएगा सर,
6 4 लिखा जाएगा। हाँ आपने सही समझा। अब ये 6 4 लिखा जाएगा। 4 चौक 16 की 6, हाथ लगा 1, 4 छंग 24 और 1 25 56। हाँ देखिए ये हमारा जो है पॉइंट पूरा सही मिल गया है। मतलब अगर 4 का गुणा किया जाएगा तो ये हमारे 256 आ जाएंगे। और हमको क्या है, हमको 256 की ही जरूरत है। आइए देखते हैं 256 की जरूरत है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब ये 4 और नीचे 4 ये लिखकर ये चेक करना पड़ेगा। मतलब अब इस संख्या को यहाँ गुणा जो करेंगे इसके नीचे लिखा जाएगा। कैसे लिखेंगे, 4 चक्कू 16 की 6, हाथ से लगा 1, 4 छंग 24 1 25, पूरा पूरा कट गया है। अब क्या करना है, इसका आंसर कहाँ गया, आंसर यही है, ये दोनों में से एक 3 आंसर हो गया और इन दोनों 4 में से एक 4 अंक हो गया। तो हमारा क्या हो गया आंसर इसका 34 क्या है हमारा, ये वर्गमूल हो गया है। क्या हो गया है, वर्गमूल। इसी प्रकार अब ये बड़ी संख्या का भी हम वर्गमूल अभी निकाल। आइए देखते हैं, इतना बड़ा देखकर जो है हम घबरा जाते हैं कि ये कितने बड़ा जो है किस प्रकार ये जो है वर्गमूल निकलेगा। आइए देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इनके क्या करेंगे, ये जोड़े बनाएंगे। 1 2 5 का जोड़ा बन गया, ये 5 6 का जोड़ा बन गया और ये 0 1 का मतलब 10 का जोड़ा बन गया। इन 3 जोड़े बन गए हैं। आइए इसमें निकालते हैं। सबसे पहले क्या देखना है, ऐसी संख्या देखनी है कि जिसका गुणा आपस संख्या का संख्या में गुणा करने पर 10 आ जाए या 10 से कम रहे, अधिक ना हो पाए। आइए देखते हैं। सबसे पहले 2 × 2 करके देखते हैं कितना आ गया 4। अभी ये 10 से कम है। नेक्स्ट देखते हैं 3 × 3, ये कितना है, ये 3 3 का 9। हाँ ये 9 10 के बराबर पहुंच गया है। और इसके बाद 4 × 4 देखते हैं, 4 चौक 16। अरे नहीं नहीं नहीं, ये हमारा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जो है संख्या 16 जो है 10 से बड़ी है। तो अर्थात अब क्या चाहिए, ये हमारी संख्या रहेगी 9 को लिखेंगे। तो ये संख्या जो दोनों लिखे हैं 3 × 3, 3 × 3 ये लिखा है। तो ये क्या करना है, इनका दोनों का गुणा कहाँ जाएगा, ये इसके नीचे लिखा जाएगा। अब ये जो है 3 3 का 9 यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करें सर, इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 10 में से 9 गया, 1 बचा। अब सर ये उतारा कितने के लिए जाएगा, क्या 1 का उतारा ले जाएगा, नहीं उतारा दोनों का ले जाएगा। ये 5 6 दोनों जो संख्या है जोड़ा है, ये जोड़ा का तो भाई उतारा इकट्ठा ही लेना पड़ेगा क्योंकि जोड़ा बना हुआ है। तो 5 जहाँ 1 जाएगा वहाँ दूसरा भी जाएगा। तो 5 6 56 यहाँ लिख लिया है। अब इसमें सर भाग किसका देंगे, बहुत ही सिंपल है। ये इन दोनों का यदि गुणा किया जाए तो ये यहाँ पर लिखा जाता है और इन दोनों का अगर जोड़ा जाए तो ये इसको क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। नीचे यहाँ पर जोड़ने पर नीचे लिखेंगे 6। अब ये 6 आया है। सर 6 कहाँ से आया, ये 3 और 3 को जोड़कर 6 हुआ है और 3 और 3 का गुणा ये 9 यहाँ पर लिखा गया है। अब आइए देखते हैं। अब इसका वही तरीका फिर आ गया है जो पहले हम लोगों ने किया था कि ऐसा गुणा करेंगे कि जिसके नीचे आ जाएगा। अब वो संख्या देखनी है। पहले सबसे पहले इसको जो है 1 से गुणा करके देखते हैं। 6 1 × 1 और नीचे कितना आ गया, 61 आ गया। 61 तो ये काफ़ी कम है तो और संख्या बढ़ाई जाएगी। 6 2 × 2 तो अब कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 124 आ गया है। और चेक कर लेते हैं, हो सकता है और कोई साथ ज़्यादा पूरी संख्या मिल जाए। देखते हैं 6 3 × 3, 3 3 का 9, 3 18। अरे रे रे ये तो काफ़ी बड़ा हो गया है। ये तो 156 है और ये 189 है। तो ये हमारा काम का नहीं है। हमारे काम का ये कम वाला चल सकता है, बड़ा नहीं चल सकता है। तो इसको जो है हम क्या करेंगे, अब ये क्या कहाँ लिखेंगे, अब इसको क्या बना लेंगे, हम ये वाली संख्या बना लेंगे 62। 6 2 62। अभी 6 को क्या बना लेंगे, 2 बना लेंगे और नीचे वाला गुणा भी यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे अपना। और इसके बाद इन दोनों का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 छंग 12। अब इसको लाइन से सीधे कर दिया। इतना उम्मीद है समझ में आ गया। यदि वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं। अब सर यहाँ नीचे क्या लिखा जाएगा, नीचे इसको जोड़ के लिखा जाएगा। मतलब ये 62 और 2 कितना हो गया है हमारा, ये हो गया है ये 64।
कितना हो गया 64। और इतना यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या है घटाना है। घटाने का चिन्ह लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, घटाने का चिन्ह लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। आइए घटाते हैं, इसमें जो है क्या हो गया, ये 6 में 4 गया 2 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा। अब ये 32 तो पहले से ही हो गया है। अब क्या सर उतारा और लेंगे? हाँ उतारा लेंगे। क्या सर 2 का उतारा लें? नहीं, ये जोड़े में है तो जोड़े में ही उतारा लिया जाएगा, तो जोड़े में उतारा, ये 25 उतारा लिया जाएगा। क्या लगेगा? 25 उतारा लिया गया। अब इसमें सर कैसे गुणा करेंगे? अब जो ट्रिक इसमें लगी है गुणा की, वही इसमें लगेगी। जहां पर ये 6 लिखा है वहां पे हम क्या लिखेंगे? 64 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आइए देखेंगे। तो 6 पे 4 64 और 1 के इसमें गुणा करके देखते हैं। यदि गुणा करेंगे तो एक ऊपर साथ में लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे। अब इधर गुणा करें कितना आएगा? तो ये तो आएगा कितना? ये इतना आएगा। ये 3225 है, ये 641 है, अभी बहुत कम है। इसका मतलब है थोड़ी संख्या ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। तो हम सीधा 2 का न लेके हम सीधा इसको जो है 3 कर लेते हैं। 3 का गुणा करके देखते हैं। तो 64 और 3 गुणे 3। अरे सर ये 3 गुणे 3 कहाँ से आ गया? 64 कहाँ से आ गया? अरे भाई कितना सिंपल है। 64 हमारा ये वाला हो गया है, 64 ये वाला हो गया। और 3 का हम इसको 3 बार गुणा करके देख रहे हैं एक बार, और उसी 3 को नीचे भी लिखेंगे, उसी 3 को यहाँ पर भी लिखेंगे। सर ये 2 बार क्यों लिखा जा रहा है? 2 बार इसलिए लिखा जा रहा है कि ये दोनों को जब गुणा करेंगे तो ये वर्ग हो जाता है। आइए देखते हैं गुणा करके। 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 चौको 12, 12 की 2 हाथ आए, 1 तिछक 18 1 19, ये 1929 हुआ। और हमें चाहिए 3225। इसका मतलब है और अभी बड़ा गुणा करना है। आइए और बड़ा गुणा करके देखते हैं। 64 4 इंटू 4, 4 चक्कू 16 की 6 हासिल आए 1, 4 चक्कू 16 17 के साथ हासिल आए 1, 4 छंग 24 1 25। अरे 2576 हुआ और हमारा कितना है? 3225। तो क्या होना चाहिए? या तो 3225 आ जाए या 3225 से थोड़ा कम रह जाए, काम चल सकता है। ज्यादा एक भी ना हो, ज्यादा एक भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये 4 से गुणा करके देख चुके हैं, अब हम 5 से गुणा करके देखते हैं। तो 64 और 5 गुणे 5, इसका आंसर कितना है देखते हैं भाई। 25 की 5। अरे वाह, एक अक्षर तो मिल गया और मिलने की उम्मीद है। 5 चौको 20 2 22, हासिल है 2, 5 छक्का 30 2 32। अरे वाह मिल गया, बहुत अच्छा मिल गया। ये 3225 पूरा मिल गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे ये संख्या होनी चाहिए ये वाली क्या 6 4 और 5, और नीचे क्या होना चाहिए? नीचे भी 5 होनी चाहिए ये वाली। लेकिन इसका कोई अब जरूरत है नहीं, नीचे आगे जरूरत है नहीं, तो इसको क्या लिख लेंगे? 32 25 पूरा। इसमें घटाने पर कुछ नहीं बचेगा। अब सर आंसर कहाँ गया? अरे बहुत ही सिंपल है आंसर। ये 3 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, मतलब 3 2 5। ये हमारा उत्तर हो गया है 3 2 25। कुछ लोग यहाँ पे लिखते हैं 3 2 5, यहाँ भी उत्तर लिखा जाता है। कुछ लोग साथ साथ लिखते हैं, कुछ लोग बाद में लिखते हैं। उम्मीद है हमारा जो है सवाल लगाने का तरीका अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ जय हिंद।